हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से अमित सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड का साइंस विज्ञान का मैराथन का गागर में सागर। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल दोस्तों। तो बिना रुके इस गागर में सागर को भरते हैं और मापन से शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी। यहाँ सक्रियता का मात्रक बकेरल होता है। करें। सही उत्तर है त्वरण की इकाई मीटर सेकंड स्क्वायर है, बल का मात्रक न्यूटन है, कृत कार्य को जूल में मापते हैं और आवेग की इकाई न्यूटन सेकंड है। सही बात है। अच्छा, प्रश्न 3, सूची आय इकाई को सूची आय प्राचल से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है शक्ति को वॉट में मापते हैं। समुद्री जहाज की गति नॉट में मापी जाती है। नौ संचालन के लिए नॉटिकल मील का इस्तेमाल होता है और ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं। एकदम। प्रश्न 4, सुमेल कीजिए। सही उत्तर है कार्य के लिए जूल, विद्युत धारा के लिए एम्पेयर, सामर्थ्य या शक्ति के लिए वॉट, विभवांतर के लिए वोल्ट और ऊष्मा के लिए कैलोरी का प्रयोग होता है। इन इकाइयों को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना आसान है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। नाम में वर्ष सुनकर लोग धोखा खा जाते हैं, लेकिन यह दूरी की इकाई है। ब्रह्मांड की दूरियां इसी से नापी जाती हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, क्योंकि यह तापमान नापता है, ऊष्मा नहीं। बिल्कुल, ऊष्मा और तापमान में फर्क होता है। प्रश्न 7, सूची आय मात्रा को सूची 2 इकाई के साथ सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है उच्च वेग को मैक में, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में, दाब को पास्कल में और ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। प्रश्न 8, सूची आई को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है प्रवाह की दर को क्यूसेक में, कंप्यूटर की मेमोरी को बाइट में, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर और दाब को बार में मापा जाता है। बहुत अच्छे। आगे है प्रश्न 9, एक पिकोग्राम बराबर होता है? सही उत्तर है 10 की घात -12 ग्राम के। मतलब ये इतना छोटा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सही कहा। अब उन उपकरणों की बात करते हैं जो इन्हें मापते हैं। प्रश्न 10, सूची आय को सूची आय से सुमेलित करें। सही उत्तर है एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुला से भार और बैरोमीटर से दाब। हाँ। प्रश्न 11, सूची आय को सूची आय से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापते हैं, कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं और लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। प्रश्न 12, सही सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर से ऊंचाई। प्रश्न 13, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है पॉलीग्राफ। यह कोई जादू नहीं है, शरीर का तनाव नापता है बस। एकदम। प्रश्न 14, सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है भूकंप के लिए सिस्मोग्राफ, ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर, विद्युत धारा के लिए एमीटर और प्रतिरोध के लिए ओम का उपयोग होता है। प्रश्न 15, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? सही उत्तर है हाइग्रोमीटर। अब राशियों की बारी आती है, सदिश और अदिश राशियां। अच्छा, मुझे हमेशा सदिश और अदिश में एक बात रोचक लगती है। मतलब क्या अदिश राशि का ये मतलब है कि हमें पता है कार 100 की स्पीड से जा रही है, लेकिन सदिश का मतलब है कि हमें पता है वो 100 की स्पीड से एक गहरी खाई की तरफ जा रही है। दिशा जुड़ते ही मामला गंभीर हो जाता है। अरे वाह, बहुत ही मजेदार एनालॉजी है। दिशा का ज्ञान ही इसे खास बनाता है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? सही उत्तर है आयतन। आयतन की कोई दिशा नहीं होती। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? सही उत्तर है दाब। चलिए अब गति और गुरुत्वाकर्षण की दुनिया में चलते हैं। प्रश्न 18, बल गुणनफल है। सही उत्तर है द्रव्यमान और त्वरण का। प्रश्न 19, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है? सही उत्तर है स्थिरता का जड़त्व। हाँ, शरीर अपनी पुरानी अवस्था में ही रहना चाहता है। प्रश्न 20,
न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है? सही उत्तर है जड़ता का नियम। प्रश्न 21 केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? सही उत्तर है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। प्रश्न 22 एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? सही उत्तर है पृथ्वी का घूर्णन। इसी से चक्रवात की दिशाएं तय होती हैं। प्रश्न 23 वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? सही उत्तर है अपकेंद्रण, पानी और मैल को बाहर फेंकने वाला बल। प्रश्न 24 गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? सही उत्तर है न्यूटन। प्रश्न 25 किसी पिंड का भार? सही उत्तर है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। क्योंकि ध्रुव केंद्र के थोड़ा करीब होते हैं। प्रश्न 26 हाँ, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? सही उत्तर है जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। प्रश्न 27 लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? सही उत्तर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, धातु गर्मी से फैलती है। बिल्कुल। प्रश्न 28 पृथ्वी का पलायन वेग है? सही उत्तर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 29 वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है? सही उत्तर है पृष्ठ तनाव, पानी सबसे कम जगह घेरना चाहता है। प्रश्न 30 हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। सही उत्तर है वायुदाब में कमी के कारण। प्रश्न 31 बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट मौसम की किस दशा को इंगित करती है? सही उत्तर है तूफानी मौसम। प्रश्न 32 ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता? सही उत्तर है घटती है। शानता मतलब गाढ़ापन, है ना? हाँ। प्रश्न 33 पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? सही उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सही उत्तर है 277 केल्विन पर। यह 4 डिग्री को ही केल्विन में कहते हैं। प्रश्न 35 लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? सही उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण। प्रश्न 36 बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम। सही उत्तर है घनत्व। प्रश्न 37 समुद्र में तैरते आइसबर्ग का कितना भाग सतह से ऊपर होता है? सही उत्तर है 1/10, मतलब असली खतरा पानी के नीचे होता है। टाइटैनिक जहाज का उदाहरण तो सबको याद ही होगा। हाँ। अच्छा, प्रश्न 38 पानी के ग्लास में तैरता बर्फ का टुकड़ा पिघलने पर पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? सही उत्तर है उतना ही रहेगा। लेकिन ऐसा क्यों? बर्फ को तो ज्यादा जगह घेरनी चाहिए, फैलना चाहिए ना? यह विज्ञान का बहुत सुंदर भ्रम है। इसका जवाब आर्किमिडीज के सिद्धांत में छिपा है। बर्फ पहले ही अपने वजन के बराबर पानी अपनी जगह से हटा चुकी होती है, तो पिघलने पर वह उसी खाली जगह को भर देती है। स्तर रत्ती भर भी नहीं बढ़ता। अरे वाह, क्या बात है। प्रश्न पॉइंट 39 समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि? सही उत्तर है समुद्री जल नमकीन होता है जिससे उसका घनत्व बढ़ जाता है। अब प्रकाश की बात करते हैं जिससे हम दुनिया देखते हैं। प्रश्न पॉइंट 40 प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है? सही उत्तर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न पॉइंट 41 प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? सही उत्तर है निर्वात में। प्रश्न पॉइंट 42 प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? सही उत्तर है कांच। कांच सघन होता है तो प्रकाश धीमा हो जाता है। प्रश्न पॉइंट 43 सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सही उत्तर है 8.5 मिनट। प्रश्न पॉइंट 44 एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रश्न पॉइंट 45 निम्नलिखित में से कौन सूर्य की रोशनी को सबसे ज्यादा परावर्तित करता है? सही उत्तर है ताजा बर्फ से ढकी भूमि। इसे उच्च एल्बिडो कहते हैं। प्रश्न पॉइंट 46 वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? सही उत्तर है धूलकण। प्रश्न पॉइंट 47 प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके? सही उत्तर है तरंगदैर्ध्य से। प्रश्न पॉइंट 48 वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्य दिखने का कारण है? सही उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन। प्रश्न पॉइंट 49 ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि? सही उत्तर है इसकी तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है। ये कोहरे में आसानी से बिखरता नहीं है। प्रश्न पॉइंट 50
आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि सही उत्तर है नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रश्न पॉइंट 51 कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? सही उत्तर है उत्तल दर्पण। प्रश्न पॉइंट 52 दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखने का तात्पर्य है कि दर्पण है। सही उत्तर है अवतल। डेंटिस्ट भी यही उपयोग करते हैं। प्रश्न पॉइंट 53 प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। सही उत्तर है प्रिज्म द्वारा। बिल्कुल। प्रश्न पॉइंट 54 स्विमिंग पूल की गहराई वास्तविक से कम प्रतीत होने का कारण है। सही उत्तर है अपवर्तन। दोस्तों, पकवर्तन के इस मायाजाल ने न जाने कितनों को पूल में धोखा दिया है। लगता है गहराई कम है, छलांग लगाते ही असली गहराई का पता चलता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। प्रश्न 55 व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। सही उत्तर है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। प्रश्न 56 निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। सही उत्तर है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। प्रश्न 57 सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर। प्रश्न 58 किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, सही उत्तर है, परावर्तित करता है। अब ऊष्मा और ध्वनि तरंगों की तरफ चलते हैं। प्रश्न 59 ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती कहलाता है। सही उत्तर है विकिरण। प्रश्न 60 भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि? सही उत्तर है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। मैं तो इस गुप्त ऊष्मा को एक तरह का हिडन टैक्स मानता हूं जो अचानक भारी पड़ता है। एकदम सही एनोलॉजी है। ये छिपी हुई ऊर्जा ही खतरनाक होती है। प्रश्न 61 फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस के बीच सही संबंध है। सही उत्तर है F बराबर 9/5C + 32। प्रश्न 62 ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि? सही उत्तर है अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। प्रश्न 63 परम शून्य ताप क्या है? सही उत्तर है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान जो -273.15 डिग्री सेल्सियस है। प्रश्न 64 जब बर्फ पिघलती है तब? सही उत्तर है आयतन घटता है। प्रश्न 65 श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि? सही उत्तर है वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। प्रश्न 66 मिट्टी के घड़े में जल किस क्रिया के कारण ठंडा रहता है? सही उत्तर है वाष्पीकरण। प्रश्न 67 वायुमंडलीय दबाव का अनुभव हम क्यों नहीं करते? सही उत्तर है हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से थोड़ा अधिक दबाव डालता है। प्रश्न 68 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? सही उत्तर है उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। प्रश्न 69 बादलों वाली रातें साफ रातों की तुलना में गर्म क्यों होती हैं? सही उत्तर है बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। वे कंबल की तरह काम करते हैं। प्रश्न 70 निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? सही उत्तर है ध्वनि तरंगें। प्रश्न 71 ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी कहलाती है। सही उत्तर है तरंग दैर्ध्य। प्रश्न 72 दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? सही उत्तर है आयनन मंडल। प्रश्न 73 किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? सही उत्तर है विकिरण। प्रश्न 74 निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? सही उत्तर है परावर्तन की शक्ति। प्रश्न 75 पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म होता है? सही उत्तर है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। प्रश्न 76 किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? सही उत्तर है रेडियो तरंगे। प्रश्न 77 ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होगा? सही उत्तर है इस्पात में। प्रश्न 78 म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को? सही उत्तर है ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। गूंजने से याद आया प्रश्न 79 प्रतिध्वनि का कारण क्या है? सही उत्तर है ध्वनि का परावर्तन। प्रश्न 80 स्टेथोस्कोप में ध्वनि डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है? सही उत्तर है ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। प्रश्न 81 डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है ध्वनि की तीव्रता नापने में। प्रश्न 82 ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है? सही उत्तर है आयाम से। अब देखते हैं तकनीक और अंतरिक्ष को। प्रश्न 83
डायनेमो का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। प्रश्न 84, बल्बों में फिलामेंट के रूप में किस धातु का प्रयोग होता है? सही उत्तर है टंगस्टन। प्रश्न 85, CFL का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। प्रश्न 86, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सही उत्तर है सौर सेलें। प्रश्न पॉइंट 87, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स वाला और कम प्रतिरोध दर्शाने वाला पदार्थ कहलाता है? सही उत्तर है चालक। अब दोस्तों सबसे हैरान करने वाला तथ्य, प्रश्न पॉइंट 88, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सही उत्तर है नाभिकीय संलयन द्वारा। और प्रश्न पॉइंट 99, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? सही उत्तर है नाभिकीय विखंडन पर। मतलब जीवन देने वाला सूर्य और विनाशकारी परमाणु बम दोनों बिल्कुल विपरीत सिद्धांतों पर काम करते हैं। एक में परमाणु जुड़ते हैं तो दूसरे में टूटते हैं। हाँ, तकनीक का उपयोग इंसान पर निर्भर करता है। प्रश्न पॉइंट 90, कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर। यह रावतभाटा में है। प्रश्न 91, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का कोड क्या था? सही उत्तर है स्माइलिंग बुद्धा। प्रश्न पॉइंट 92, WWW का विस्तृत रूप क्या है? सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न पॉइंट 93, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? सही उत्तर है 8। प्रश्न 94, सिम का पूरा स्वरूप है? सही उत्तर है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। प्रश्न 95, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है? सही उत्तर है आर्यभट्ट। प्रश्न 96, नेविक का फुल फॉर्म है? सही उत्तर है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। प्रश्न 97, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न 98, क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो, सही उत्तर है -150 डिग्री सेल्सियस से कम है। प्रश्न 99, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का आदर्श वाक्य है? सही उत्तर है बलस्य मूलम विज्ञानम। प्रश्न 100, दूरबीन का आविष्कार किया था? सही उत्तर है गैलीलियो ने। प्रश्न 101, दक्षिण गंगोत्री स्थित है? सही उत्तर है अंटार्कटिका में। अब पदार्थ की गहराई में उतरते हैं रसायन विज्ञान की ओर। प्रश्न 102, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है लेवोजियर को। प्रश्न 103, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही उत्तर है J.J. थॉम्सन। प्रश्न 104, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? सही उत्तर है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रश्न 105, निम्नलिखित में कौन एक उप परमाणु कण नहीं है? सही उत्तर है ड्यूट्रॉन। प्रश्न 106, गॉड पार्टिकल है? सही उत्तर है हिग्स बोसॉन। प्रश्न 107, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या? सही उत्तर है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। अब पदार्थ बदलने की बात करते हैं। प्रश्न 108, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? सही उत्तर है पानी में चीनी का घुलना। एक मिनट, अगर पानी में चीनी घुल जाती है और आंखों से गायब हो जाती है तो ये भौतिक परिवर्तन कैसे हुआ? रसायन नहीं बदला क्या? विज्ञान में अगर किसी चीज को वापस पुराने रूप में ला सकें तो वो भौतिक है। पानी उबालेंगे तो चीनी वापस मिल जाएगी, सिर्फ रूप बदला है। अच्छा, ऐसा है। प्रश्न 109, पास्तुरीकरण संबंधित है? सही उत्तर है दुग्ध के निर्जर्मीकरण से। प्रश्न 110, दूध इनमें से किसका उदाहरण है? सही उत्तर है इमल्शन का। प्रश्न 111, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है? सही उत्तर है परासरण। प्रश्न 112, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो किसके कारण पानी निकलता है? सही उत्तर है परासरण। प्रश्न 113, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन। प्रश्न 114, संक्षारण के उदाहरण है? सही उत्तर है उपर्युक्त तीनों, यानी सिल्वर पर काली परत, तांबे पर हरी परत और लोहे पर भूरी परत। अब तत्वों की बात करते हैं। प्रश्न 115,
भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? सही उत्तर है ऑक्सीजन। प्रश्न 116 निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? सही उत्तर है हाइड्रोजन। प्रश्न 117 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? सही उत्तर है टेक्नीशियम। प्रश्न 118 निम्न में से कौन सी एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सही उत्तर है पोटेशियम। प्रश्न 119 खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? सही उत्तर है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। प्रश्न 120 निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? सही उत्तर है लिथियम एवं ऑस्मियम। प्रश्न 121 सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? सही उत्तर है हीरा। प्रश्न 122 आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इनमें किसका उपयोग करते हैं? सही उत्तर है सोडियम। प्रश्न 123 निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सही उत्तर है सोना। प्रश्न 124 निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? सही उत्तर है CaO। प्रश्न 125 मोनाजाइट किसका अयस्क है? सही उत्तर है थोरियम। प्रश्न 126 निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है? सही उत्तर है पारा। प्रश्न 127 निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में है? सही उत्तर है फ्रांसियम। प्रश्न 128 लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है? सही उत्तर है हेमेटाइट। प्रश्न 129 गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। सही उत्तर है जस्ती की। प्रश्न 130 बॉक्साइट अयस्क है। सही उत्तर है एल्यूमिनियम का। प्रश्न 131 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है कॉपर सिनेबार। सिनेबार पारे का अयस्क है। प्रश्न 132 किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों के काम में लिया जाता है? सही उत्तर है एल्यूमिनियम। प्रश्न 133 पारद धातु मिश्रण है। सही उत्तर है पारद युक्त मिश्र धातु। हाँ। प्रश्न 134 जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है? सही उत्तर है 0%। अरे ये तो नाम का कितना बड़ा धोखा है। इसे सिर्फ चमक की वजह से सिल्वर कहते हैं पर चांदी 0%। बिल्कुल। प्रश्न 135 टांका एक मिश्र धातु है। सही उत्तर है टिन तथा सीसे की। प्रश्न 136 पीतल निम्न की मिश्र धातु है। सही उत्तर है तांबा एवं जस्ता। प्रश्न 137 जंग लगने पर लोहे का भार सही उत्तर है बढ़ता है। लोग सोचते हैं भार कम होता होगा पर ऑक्सीजन और नमी जुड़ने से भार बढ़ता है ना? बिल्कुल सही। प्रश्न 138 स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। सही उत्तर है लोहा क्रोमियम मैंगनीज एवं कार्बन का। अब अंतिम पड़ाव प्रश्न 139 निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? सही उत्तर है कार्बन। प्रश्न 140 निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं है? सही उत्तर है उपरोक्त में कोई नहीं। मतलब हीरा ग्रेफाइट कोयला तीनों में कार्बन है। प्रश्न 141 कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? सही उत्तर है एंथ्रासाइट। प्रश्न 142 निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है? सही उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 143 जल गैस है। सही उत्तर है CO+H2। प्रश्न 144 हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? सही उत्तर है पानी। प्रश्न 145 गुरुजल क्या है? सही उत्तर है ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। ये गुरुजल सुनकर किसी साइंस फिक्शन फिल्म की ड्रिंक जैसा लगता है। इसमें ऐसा क्या भारी होता है? साधारण पानी में जो हाइड्रोजन होता है गुरुजल में उसकी जगह भारी समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। अच्छा चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। प्रश्न 146 जल के लिए pH मान होता है। सही उत्तर है लगभग 7। प्रश्न 147 निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? सही उत्तर है क्लोरीन। प्रश्न 148
फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? सही उत्तर है स्कंदन। प्रश्न 149, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? सही उत्तर है हीलियम। और हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न 150, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये लगभग 0.03% है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे आसपास बहुत सी अदृश्य गैसें हैं और ये गैसें एक जादुई रसोई की तरह काम करती हैं। जैसे फिल्मों में हमने देखा है लाफिंग गैस, लोग सूंघते हैं और बस हंसने लगते हैं। मतलब ये काम कैसे करती है? ये काफी दिलचस्प विज्ञान है। लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड असल में हमारे नर्वस सिस्टम को थोड़ा धीमा कर देती है और दिमाग में डोपामाइन रिलीज करती है। अच्छा, तो उससे अचानक खुशी का एहसास होता है? एग्जैक्टली। इसी तरह गैसों का बर्ताव अलग-अलग स्थिति में बदलता है। अब जैसे गोताखोरों को ही ले लीजिए, जब वो समंदर की बहुत गहराई में जाते हैं तो दबाव बहुत बढ़ जाता है। तो क्या वो ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ नॉर्मल हवा भरकर नहीं ले जा सकते? जी नहीं, अगर वो सामान्य हवा ले गए तो उस भारी दबाव के कारण हवा की नाइट्रोजन उनके खून में घुल जाएगी। बाप रे। और जब वो ऊपर सतह पर वापस आएंगे तो खून में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाएंगे जो जानलेवा हो सकते हैं। इसीलिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाई जाती है। हीलियम खून में जल्दी नहीं घुलती। क्या बात है, मतलब हर गैस की अपनी एक खासियत है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब इस मैराथन क्लास के प्रश्नों को शुरू करते हैं। मैं पहला प्रश्न लेता हूं। प्रश्न 151, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। बिल्कुल। प्रश्न 152, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। सही उत्तर है ऑक्सीजन तथा हीलियम। और अगला है प्रश्न 153, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? सही उत्तर है जीनॉन। राइट। प्रश्न 154, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है नाइट्रोजन। जी। प्रश्न 155, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? सही उत्तर है नाइट्रोजन। सही। प्रश्न 156, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? सही उत्तर है हीलियम। प्रश्न 157, अश्रु गैस टीयर गैस है। सही उत्तर है क्लोरीन। प्रश्न 158, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? सही उत्तर है आयोडीन। बिल्कुल। प्रश्न 159, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। सही उत्तर है नियॉन। तो ये तो बात हुई गैसों की। हाँ। और गैसों के बाद अब हमारे दैनिक जीवन के रसायनों पर आते हैं। मुझे तो यार हमेशा से ये एक्वा रेजिया बहुत ही रहस्यमयी चीज लगती है। हाँ, स्वर्णकार इसका इस्तेमाल करते हैं। वही तो, मतलब ऐसा क्या है इसमें जो सोने जैसी ठोस धातु को भी गला देता है? देखिए, एक्वा रेजिया असल में कोई जादू नहीं है। ये दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक खास मिश्रण होता है। अच्छा। सोना अकेले किसी एक एसिड से पिघलता नहीं है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक ऐसा रसायन बनता है जो सोने के एटम्स को एकदम से तोड़ देता है। राइट। और एसिड्स की बात करें तो इनका असर तो हमारे पेट में भी होता है। जब हमें एसिडिटी होती है तो हम तुरंत एंटासिड लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो एंटासिड होते हैं वो भस्म यानी बेस होते हैं। विज्ञान का बहुत सीधा सा नियम है, एसिड और बेस मिलकर एक दूसरे के असर को न्यूट्रल कर देते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए विद्यार्थियों, इन अम्लों के प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 160, एंटासिड होते हैं। सही उत्तर है भस्म। जी। प्रश्न 161, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। सही उत्तर है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट। प्रश्न 162, अम्ल वर्षा का आगे घटक हैं। सही उत्तर है ए HNO3 एवं बी H2SO4 दोनों। प्रश्न 163, बेकिंग सोडा का सूत्र है। सही उत्तर है NaHCO3। बिल्कुल। प्रश्न 164, नीला थोता क्या है? सही उत्तर है कॉपर सल्फेट। सही। प्रश्न 165, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। सही उत्तर है Na2CO3। प्रश्न 166, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। फलों का पकना, बेकिंग सोडा, शीतल पेय, क्वार्ट्ज। सही उत्तर है A3 एथिलीन, B4 सोडियम बाइकार्बोरेट, C1 कार्बन डाइऑक्साइड, D2 सोडियम सिलिकेट। और
अगला है प्रश्न 167। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। सही उत्तर है सिल्वर ब्रोमाइड। अब यहाँ से बहुलक यानी पॉलीमर्स का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। जी, जैसे बर्तनों पर जो टेफ्लॉन कोटिंग होती है या फिर बुलेट प्रूफ हेलमेट का फाइबर। ये पॉलीमर्स बनते कैसे हैं? पॉलीमर्स का मतलब ही होता है बहुत सारी इकाइयां। जब एक ही तरह के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में एक लंबी चेन बना लेते हैं तो उसे हम पॉलीमर कहते हैं। अच्छा, जैसे एक चेन में मोतियां पिरोई जाती हैं। एग्जैक्टली। प्रकृति में भी सेल्यूलोज सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पॉलीमर है और इंसानों ने नायलॉन या केविलार जैसी चीजें खुद बनाई हैं। तो चलिए मैराथन क्लास की इस शीट को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 169, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है। सही उत्तर है कार्बन। प्रश्न 170, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सही उत्तर है ब्यूटेन। प्रश्न 171, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। राइट। प्रश्न 172, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। सही उत्तर है धान का खेत। प्रश्न 173, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं। सही उत्तर है बियर। प्रश्न 174, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से एक का बहुलक है। सही उत्तर है आइसोप्रिन। बिल्कुल। प्रश्न 175, निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? सही उत्तर है नायलॉन। जी। प्रश्न 176, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सही उत्तर है सेल्यूलोज। प्रश्न 177, हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में किस फाइबर का उपयोग करते हैं? सही उत्तर है केवलार। प्रश्न 178, बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। सही उत्तर है टेफ्लॉन। समझा। अब जरा ईंधन और पर्यावरण की बात करते हैं। सोचने वाली बात है, जैसे गाड़ियों को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए। बिल्कुल सही तुलना है। पर क्या इन दोनों में कोई समानता है? मतलब जब हम बहुत ज्यादा दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में दर्द क्यों होने लगता है? देखिए, जब गाड़ियां बिना पर्याप्त ऑक्सीजन के ईंधन जलाती हैं तो प्रदूषण निकलता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल वैसे ही जब हम बहुत मेहनत करते हैं और मांसपेशियों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो शरीर अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है। अच्छा, तो इसी वजह से दर्द होता है? जी, क्योंकि इसका बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होता है। यही लैक्टिक एसिड जब मांसपेशियों में जमता है तो हमें भयंकर थकान महसूस होती है। समझ गया। और अगर ईंधन की बात करें तो हाइड्रोजन की फ्यूल वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों मानी जाती है? क्योंकि ईंधन मान का मतलब है कि 1 ग्राम ईंधन जलने पर कितनी ऊर्जा दे रहा है। हाइड्रोजन न सिर्फ सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है बल्कि जलने पर सिर्फ पानी बनाता है, मतलब कोई कार्बन प्रदूषण नहीं। अरे वाह। चलिए विद्यार्थियों, इन कॉन्सेप्ट्स को प्रश्नों से पक्का कर लेते हैं। प्रश्न 179, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? सही उत्तर है लैक्टिक एसिड। जी। प्रश्न 180, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें अम्ल और उनके स्रोत। सही उत्तर है A3 एसिटिक सिरका, B4 लैक्टिक दूध, C1 ब्यूटेरिक मक्खन, D2 साइट्रिक नींबू। राइट। प्रश्न 181, प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। सही उत्तर है जीवाणु। प्रश्न 182, RDX आविष्कृत हुआ। सही उत्तर है हेनिंग द्वारा। प्रश्न 183, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? सही उत्तर है प्राकृतिक गैस। बिल्कुल। प्रश्न 184, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू होता है? सही उत्तर है हाइड्रोजन। प्रश्न 185, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। सही उत्तर है पेट्रोल की। प्रश्न 186, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? सही उत्तर है मीथेन। जी। प्रश्न 187, धान के खेत से निकलने वाली गैस है। सही उत्तर है मीथेन। और प्रश्न 188, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य अवयव हैं। सही उत्तर है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन।
अब देखिए फ्रेंड्स, एलपीजी गैस में वैसे तो कोई महक नहीं होती है, बिल्कुल। लेकिन सुरक्षा के लिए जानबूझकर इसमें एक रसायन मिलाते हैं ताकि गैस लीक होने पर तुरंत बदबू आए और हम अलर्ट हो जाएं। सही कहा। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। प्रश्न 191, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? सही उत्तर है इथाइल मरकेप्टेन। राइट। प्रश्न 190, गैसोहॉल है। सही उत्तर है एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। प्रश्न 191, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है सोडियम बेंजोएट। प्रश्न 192, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। सही उत्तर है नाइट्रोजन वातावरण में। बिल्कुल। प्रश्न 193, निम्न में सबसे मीठी चीनी है। सही उत्तर है फ्रुक्टोज। प्रश्न 194, एस्पिरिन है। सही उत्तर है एंटीपायरेटिक। प्रश्न 195, कथन ए, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। कारण आर, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। सही उत्तर है ए सही है परंतु आर गलत है। जी। प्रश्न 196, यूरिया है। सही उत्तर है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। प्रश्न 197, अग्निशमक फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस काम आती है? सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 198, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। सही उत्तर है चट्टानों की उम्र। प्रश्न 199, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। सही उत्तर है सिल्वर आयोडाइड। राइट। प्रश्न 200, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? सही उत्तर है टाइटेनियम। प्रश्न 201, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है फास्फोरस। बिल्कुल। प्रश्न 202, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न 203, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? सही उत्तर है ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। प्रश्न 204, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ध्वनि शोर। प्रश्न 205, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो विद्यार्थियों, निर्जीव रसायनों की दुनिया से अब हम सजीव जीवन की ओर मुड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधों की दुनिया इंसानों से भी ज्यादा रहस्यमयी है? बिल्कुल है। जैसे घटपर्णी यानी पिचर प्लांट, मतलब पौधे तो अपना खाना प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं ना, तो फिर इन्हें कीड़े खाने की क्या जरूरत पड़ गई? यही तो जीव विज्ञान का असली रोमांच है। असल में ये कीटाहारी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी होती है। अच्छा, तो सर्वाइवल के लिए? जी, जीवित रहने के लिए उन्हें नाइट्रोजन चाहिए, इसलिए उन्होंने विकासवाद यानी एवोल्यूशन के तहत खुद को ढाल लिया। वो कीड़ों को फंसाकर पचा लेते हैं ताकि अपना नाइट्रोजन का कोटा पूरा कर सकें। बाप रे, प्रकृति हर मुश्किल का हल ढूंढ ही लेती है। और हमारे शरीर के अंदर का सिस्टम भी कम अद्भुत नहीं है। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, पर असल में ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उसका असली इस्तेमाल कोशिकाओं के भीतर मौजूद इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहीं पर ग्लूकोज टूटकर एटीपी यानी ऊर्जा बनाता है। और उसी ऊर्जा से हमारी पूरी बॉडी चलती है। एग्जैक्टली। चलिए विकासवाद और कोशिकाओं के इस सफर को इन सवालों से समझते हैं। ठीक है। प्रश्न 206, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। सही उत्तर है एंथोलॉजी। जी। प्रश्न 207, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। सही उत्तर है एंटोमोलॉजी। प्रश्न 208, रेशम कीट पालन को कहते हैं। सही उत्तर है सेरिकल्चर। राइट। प्रश्न 209, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है पिसिकल्चर, लाख का कीड़ा। पिसिकल्चर मछली पालन से संबंधित है। प्रश्न 210, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सही उत्तर है डार्विन ने। बिल्कुल। प्रश्न 211, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? सही उत्तर है नील हरित शैवाल। प्रश्न 212, जीवाणु की खोज किसने की? सही उत्तर है ल्यूविन हुक। प्रश्न 213, दीमक, टर्माइट्स को ये भी कहते हैं। सही उत्तर है श्वेत चींटी। प्रश्न 214, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? सही उत्तर है घटपर्णी। जी। प्रश्न 215,
निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? सही उत्तर है शकरकंद का। राइट। प्रश्न 216 मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। सही उत्तर है कैप्सेसिन की उपस्थिति। प्रश्न 217 फलों के मीठे स्वाद का कारण है। सही उत्तर है फ्रुक्टोज। बिल्कुल। प्रश्न 218 हाइड्रोफाइट कहते हैं। सही उत्तर है एक जलीय पौधे को। प्रश्न 219 मशरूम क्या है? सही उत्तर है कवक। प्रश्न 220 लाइकेन वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? सही उत्तर है शैवाल और कवक। प्रश्न 221 जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? सही उत्तर है कोशिका। प्रश्न 222 नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। जी। प्रश्न 223 पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? सही उत्तर है कोशिका भित्ति। राइट। प्रश्न 224 जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न 225 प्रोटीन संश्लेषण में किन कोशिकांगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम। बिल्कुल। प्रश्न 226 हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। सही उत्तर है जीन। प्रश्न 227 जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? सही उत्तर है डॉक्टर जेम्स वॉटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। प्रश्न 228 मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। सही उत्तर है ऑक्सीजन। जी। प्रश्न 229 निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? सही उत्तर है स्टेपीज। प्रश्न 230 नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? सही उत्तर है नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। राइट। प्रश्न 231 निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? सही उत्तर है दंतवल्क टूथ एनेमल। प्रश्न 232 मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सही उत्तर है छोटी आंत। प्रश्न 233 कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। सही उत्तर है पीछे का भाग। प्रश्न 234 मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल। प्रश्न 235 निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? सही उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? सही उत्तर है गैस्ट्रिन। ये एक हार्मोन है। और प्रश्न 237 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सही उत्तर है यकृत। चलिए अब जरा विटामिन्स की बात कर लेते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि कुछ विटामिन्स शरीर में स्टोर नहीं होते, जैसे कि विटामिन सी। ऐसा क्यों है? देखिए विटामिन्स मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, एक फैट सॉल्यूबल जो वसा में घुलते हैं और दूसरे वाटर सॉल्यूबल जो पानी में घुलते हैं। अच्छा। विटामिन सी पानी में घुलनशील है, इसलिए हमारा शरीर इसे यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है। इसे हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हमें रोज इसे अपनी डाइट में लेना पड़ता है। राइट। खट्टे फलों के जरिए। एग्जैक्टली। इसके उलट विटामिन ए और डी फैट में घुलनशील होते हैं, तो वो हमारे लिवर में आराम से स्टोर हो जाते हैं। बहुत ही तार्किक बात है। चलिए विटामिन से जुड़े प्रश्न देख लेते हैं विद्यार्थियों। जी। प्रश्न 238 निम्न में से कौन से विटामिन्स वसा में घुलनशील हैं? सही उत्तर है ए एवं डी। प्रश्न 239 विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। सही उत्तर है विटामिन सी। प्रश्न 240 निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? सही उत्तर है विटामिन सी। प्रश्न 241 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है विटामिन के। बंध्यापन। विटामिन के रक्त का थक्का जमने से संबंधित है। बिल्कुल। प्रश्न 242 विटामिन डी का स्रोत है। सही उत्तर है सूर्य की किरणें। प्रश्न 243 जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। सही उत्तर है B12। प्रश्न 244 सूची 1 विटामिन को सूची 2 रोग से सुम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है A2 अंधापन, B1 बेरी-बेरी, C4 स्कर्वी, D3 रिकेट्स। राइट। प्रश्न 245 राइबोफ्लेविन की कमी से
निम्न में से कौन सा रोग होता है? सही उत्तर है कीलोसिस। प्रश्न 246, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है विटामिन ए, गठिया। विटामिन ए की कमी से अंधापन, रतौंधी होती है। प्रश्न 247, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है? सही उत्तर है सोयाबीन में। जी। प्रश्न 248, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? सही उत्तर है लैक्टोज। प्रश्न 249, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, विटामिन और उनके वैज्ञानिक नाम। सही उत्तर है A4, B1 थाइमीन, B3 B2 राइबोफ्लेविन, C5 B6 पाइरिडॉक्सिन, D1 B12 साइनोकोबालामिन। बिल्कुल। प्रश्न 250, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? सही उत्तर है अंडा। तो विद्यार्थियों, पोषण की बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं उस मशीन की जो हमारे अंदर लगातार बिना रुके चल रही है, हमारा दिल और हमारा रक्त। बहुत जरूरी टॉपिक है। हाँ, मतलब एक छोटी सी सुई चुभने से लेके बड़े वायरस के हमले तक हमारा शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। देखिए, हमारा जो रक्त और प्रतिरक्षा प्रणाली है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। अच्छा। जी। जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर में घुसने की कोशिश करता है, खून में मौजूद सफेद रक्त कणिकाएं एक्टिव हो जाती हैं और लड़ना शुरू कर देती हैं। और हार्ट की जो हम बात करते हैं 120/80 वाला आंकड़ा। हाँ, रक्तचाप का जो 120/80 का आंकड़ा है, वो असल में हृदय के सिकुड़ने और फैलने का प्रेशर नापता है। और ये जो बीमारियां होती हैं वो कैसे फैलती हैं? मतलब कुछ तो जेनेटिक होती हैं और कुछ बाहरी प्रदूषण से। बिल्कुल सही कहा आपने। हीमोफीलिया जैसी बीमारी जेनेटिक है, जहां खून का थक्का नहीं जमता। राइट। वहीं दूसरी तरफ मिनामाता या इटाई जैसी बीमारियां इंसानों द्वारा फैलाए गए औद्योगिक प्रदूषण का नतीजा है, जैसे जब पानी में पारा या कैडमियम मिल जाता है। बाप रे। चलिए विद्यार्थियों, मैराथन क्लास के इस आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के प्रश्नों को जल्दी से कवर करते हैं। प्रश्न 251, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? सही उत्तर है 72। जी। प्रश्न 252, वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है कहलाती है? सही उत्तर है पल्मोनरी शिरा। प्रश्न 253, हीमोग्लोबिन क्या है? सही उत्तर है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। बिल्कुल। प्रश्न 254, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है? सही उत्तर है 100/80। प्रश्न 255, रक्त समूहों की खोज की। सही उत्तर है कार्ल लैंडस्टीनर ने। प्रश्न 256, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? सही उत्तर है 7.35 7.45। राइट। प्रश्न 257, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है? सही उत्तर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। प्रश्न 258, निम्न में से कौन सा सही है? सही उत्तर है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। प्रश्न 259, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। सही उत्तर है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। जी। प्रश्न 260, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सही उत्तर है सेरिब्रम। प्रश्न 261, पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। सही उत्तर है मस्तिष्क में। प्रश्न 262, सूची 1 हार्मोन को सूची 2 स्रावित ग्रंथि से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है A3 प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय, B4 टेस्टोस्टेरॉन वृषण, C1 थायरॉक्सिन थायरॉइड, D2 इंसुलिन अग्न्याशय। बिल्कुल। प्रश्न 263, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? सही उत्तर है ऑक्सीटोसिन। प्रश्न 264, पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? सही उत्तर है मैग्नीशियम। प्रश्न 265, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। सही उत्तर है शैवालों से। जी। प्रश्न 266, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है? सही उत्तर है लाल प्रकाश। राइट। प्रश्न 267, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? सही उत्तर है रासायनिक ऊर्जा। प्रश्न 268, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? सही उत्तर है जल। प्रश्न 269, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? सही उत्तर है नाइट्रेट। प्रश्न 270, सूची 1 पादप हार्मोन को सूची 2 कार्य से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है A4
ऑक्सिन शिखर प्रधानता, B1 जिबेरेलिन कोशिका वृद्धि, C2 साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, D3 एब्सिसिक अम्ल वृद्धि अवरोधक। बिल्कुल। प्रश्न 271 हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। सही उत्तर है एसिटिलीन। प्रश्न 272 निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? सही उत्तर है रतनजोत जट्रोफिया। प्रश्न 273 शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। सही उत्तर है कैफीन की। जी। प्रश्न 274 समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सही उत्तर है आयोडीन का। राइट। प्रश्न 275 मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। सही उत्तर है सिनकोना की छाल से। प्रश्न 276 कपास का प्रमुख घटक है। सही उत्तर है सेल्यूलोज। प्रश्न 277 डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। सही उत्तर है वायरस और मादा एडीस मच्छर द्वारा। प्रश्न 278 हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? सही उत्तर है विषाणु के द्वारा। बिल्कुल। प्रश्न 279 पोलियो के टीके की खोज किसने की? सही उत्तर है जोनस साल्क। जी। प्रश्न 280 विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ। सही उत्तर है 1980 में। प्रश्न 281 AIDS एड्स निम्न में से किस रोग नाम का संक्षिप्त रूप है? सही उत्तर है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। प्रश्न 282 निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? सही उत्तर है तपेदिक ट्यूबरक्यूलोसिस। प्रश्न 283 टिटेनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर है लॉकजॉ। प्रश्न 286 निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? सही उत्तर है मलेरिया। बिल्कुल। प्रश्न 287 प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। सही उत्तर है मच्छर। जी। प्रश्न 288 हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। सही उत्तर है रक्त का स्कंदन न होना। प्रश्न 289 पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल। प्रश्न 290 किस तत्व की कमी से घेगा रोग हो जाता है? सही उत्तर है आयोडीन। राइट। प्रश्न 291 मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। सही उत्तर है बेरी-बेरी। प्रश्न 292 ब्लू बेबी नामक बीमारी पीने वाले जल में किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? सही उत्तर है नाइट्रेट। प्रश्न 293 रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। सही उत्तर है कोबाल्ट 60। जी। प्रश्न 294 ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। सही उत्तर है आर्सेनिक 74। प्रश्न 295 इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए। सही उत्तर है कैंसर। बिल्कुल। प्रश्न 296 सेरेब्रल पॉलिसी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतया पाया जाता है। सही उत्तर है छोटे बच्चों में। प्रश्न 297 मिनामाता रोग का कारण है। सही उत्तर है मरकरी पारा प्रदूषित जल। प्रश्न 298 इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? सही उत्तर है कैडमियम। राइट। प्रश्न 299 क्वाशियोर किसकी कमी से होता है? सही उत्तर है प्रोटीन। और मैराथन क्लास का अंतिम सवाल प्रश्न 300 बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है। सही उत्तर है मैरास्मस। तो विद्यार्थियों आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने बीमारियों उनके कारणों और शरीर के बारे में बहुत कुछ सीखा। लेकिन देखिए विज्ञान कभी रुकता नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इशारा करते हैं कि भविष्य में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। अच्छा जैसे वो बीटी बैंगन। एग्जैक्टली। बीटी बैंगन को कीटों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। या फिर गोल्डन चावल की बात करें जो सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि उसमें विटामिन ए भरपूर होता है जिससे अंधापन रोका जा सकता है। क्या बात है। जरा सोचिए फ्रेंड्स, क्या आने वाले कल में विज्ञान ऐसा कमाल कर सकता है कि दवाइयों की जगह हमारा रोजमर्रा का खाना ही हमारी सारी बीमारियों को खत्म कर दे?
ये विज्ञान की एक बहुत ही अद्भुत संभावना है। बिल्कुल। मतलब ये एक ऐसा विचार है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमारा अपना किचन ही हमारा भविष्य का क्लिनिक बन जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। तो विद्यार्थियों, ज्ञान का असली फायदा तभी है जब आप तथ्यों के पीछे छुपे विज्ञान को समझें, इन सवालों को अपने आसपास की दुनिया से जोड़कर देखें। जी, बिल्कुल सही कहा। अगली मैराथन क्लास और वीडियो में कुछ ऐसे ही नए रहस्यों को सुलझाने के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विज्ञान को रटिए मत, उसे महसूस कीजिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।